पाकिस्तान का अंत करेगा विक्रांत। महासागर को चीरता हुआ स्वदेशी आईएनएस विक्रांत भारत की सैन्य क्षमता का प्रतिबिंब है। अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा है विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी। दीपावली पर मोदी ने बता दिया आईएनएस विक्रांत अब पाकिस्तान का काल बनने वाला है। भारत में दिवाली पर आसमान में पटाखों की आतिशबाजी होगी, लेकिन मुनीर के साथ साथ पाकिस्तान का हर एक इंसान और उसकी आंख में दिखेगा आईएनएस विक्रांत का खौफ। पिछले 11 साल में मोदी हर दिवाली जवानों के साथ मनाते हैं, लेकिन 2025 की दिवाली मोदी के साथ साथ भारत के लिए खास है, क्योंकि उन्होंने आईएनएस विक्रांत को चुना है। दीपावली पर विक्रांत का चुनाव भारत के दुश्मनों के लिए बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि विक्रांत भारत का सबसे विश्वस्त हथियार है, जो दुश्मन को केवल मारता ही नहीं बल्कि समंदर में उसकी जल समाधि बना देता है। मोदी ने जिस आईएनएस विक्रांत पर खड़े होकर दुश्मन को चेतावनी दी है, उसका नाम सुनकर ही दुश्मन के खेमे में खलबली मच जाती है। आईएनएस विक्रांत समंदर में भारतीय नेवी की सबसे बड़ी ताकत है, जिसके जरिए भारत पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी अपनी हद में रहने की हिदायत देता है, क्योंकि अपने नाम के ही अनुसार जब आईएनएस विक्रांत समंदर में पहुंचता है तो फिर समंदर में किसी शहंशाह की तरह राज करता है और अपने दुश्मन का शिकार करता है। क्योंकि आईएनएस विक्रांत एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, कैरियर बैटल ग्रुप का कोर है आईएनएस विक्रांत। प्रधानमंत्री मोदी 2 साल पहले भी आईएनएस विक्रांत पर पहुंचे थे और नेवी को आईएनएस विक्रांत की कमांड दी थी, और इस दीपावली इसी आईएनएस विक्रांत पर मोदी ने पाकिस्तान को वो सपना दिखा दिया है जो ऑपरेशन सिंदूर से भी ज्यादा भयंकर अंजाम वाला है। इसीलिए आईएनएस विक्रांत की हर एक बारीकी आपको बताएंगे, विक्रांत की एक एक खूबी से आपको रूबरू करवाएंगे, विक्रांत की वो ताकत भी दिखाएंगे जिससे आप इस पर रश्क करने लगेंगे। 262 मीटर लंबा है आईएनएस विक्रांत, 62 मीटर चौड़ा है, 2 फुटबॉल के मैदान जितना चौड़ा है और 18 मंजिल ऊंचा है। आईएनएस विक्रांत समंदर में चलते फिरते एक शहर की तरह है, जिस पर 30 लड़ाकू विमान के साथ साथ 1600 चालक दल भी हर वक्त काम करता है। आईएनएस विक्रांत के नाम से ही पाकिस्तान और उसके फील्ड मार्शल को खौफ वाली तस्वीरों के सपने क्यों आने लगते हैं, अब वो भी जान लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त आईएनएस विक्रांत अरब सागर में करवट तट के पास तैनात था। यह स्ट्राइक ग्रुप पाकिस्तानी सेना को कड़ी चुनौती दे रहा था। इसमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर, एक फ्रिगेट और 4 विध्वंसक शामिल थे। वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर रहता है जो कि विक्रांत उसकी भूमिका निभाएगा। जब भी कैरियर बैटल ग्रुप सेल करता है तो उसके साथ डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और विभिन्न प्रकार के शिप साथ में सेल करती हैं, जिससे कि हमारा जो सर्विलेंस बबल है वो काफ़ी मैनीफोल्ड इंक्रीज होता है। रही बात IACCS की, तो जो डेटा लिंक है उसकी जो फीड मिलती है वो हमें मिलेगी और इससे हमारा सर्विलेंस और भी इंक्रीज होगा। आईएनएस विक्रांत का मोटो है जयेम सम युद्धिस प्रधा, यानी मैं उन लोगों को हराता हूं जो मुझे चुनौती देते हैं। इसीलिए आईएनएस विक्रांत की बादशाहत अरब सागर में काबिज रहती है, जिसके डर के साए में कबाड़ पाकिस्तानी नेवी अपने बिल में डुबकी रहती है। हमारा आईएनएस विक्रांत आज आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का बहुत बड़ा प्रतीक है। महासागर को चीरता हुआ स्वदेशी आईएनएस विक्रांत भारत की
सैन्य क्षमता का प्रतिबिंब है। अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा है, विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी। जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है आईएनएस विक्रांत। वो है साथियों, मैं इस अवसर पर हमारी सेनाओं को खास तौर पर सैल्यूट करना चाहता हूं। आईएनएस विक्रांत की ताकत है उसका स्वदेशी होना और उसकी शान है उसकी ये रनवे स्ट्रिप और इस पर खड़े लड़ाकू विमान। आईएनएस विक्रांत पर हैंगर तकनीक से फाइटर जेट्स को रनवे पर उतारा जाता है। नेवल ऑपरेशंस में एयरक्राफ्ट कैरियर पर टचडाउन, लैंडिंग और टेक ऑफ बेहद मुश्किल है और इसीलिए अब मिग-29 के आईएनएस विक्रांत, जो कि पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, उसी के ऊपर मिग-29 के, जो कि ब्लैक पैंथर स्क्वाड्रन भारतीय नौसेना का है, वो अब लैंड कर रहा है। तेज रफ्तार से जब ये इसने टेक ऑफ किया तो उसके बाद पूरा मैनोवर किया। मैनोवर करते हुए एयर ऑपरेशंस और डोमिनेंस दिखाया। 3 वायर्स हैं के जरिए इसे रोका गया और फिर उसके बाद अब मिग-29 के महज 100 मीटर के अंदर ही ये पूरी तरह से इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंड कर चुका है। यही भारतीय नौसेना का दमखम दिखाता है। कुल मिला के 76% से ज़्यादा ये आत्मनिर्भरता के द्वारा इसे आईएनएस विक्रांत को तैयार किया गया। और ये जो 3 वायर हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, इन्हीं वायर के जरिए ये जो फ्लाइट, जब फाइटर एयरक्राफ्ट लैंड करता है तो ये अरेस्ट करता है, यानी इसे रोकता है और रोकने के बाद इसकी लैंडिंग होती है। इंडिया टीवी आपको इस समय ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है भारतीय नौसेना की आत्मनिर्भरता वाली ताकत और साथ में एयर और सी ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस। इसमें मिग-29 के, जो कि फाइटर पायलट भारतीय नौसेना का है, उसने इसे फ्लाई करवाया और फ्लाई करवाने के बाद अब इसे होल्ड पोजीशन पे अपनी जगह पर ले जा रहा है। ये सच है कि जब समंदर में आईएनएस विक्रांत चलता है तो उसकी स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। ऐसे में इस पर फाइटर प्लेन को लैंड करना आसान नहीं होता, लेकिन भारतीय सेना ने अपने रणबांकुरों को आसान काम करने के लिए तैयार भी नहीं किया है। आईएनएस विक्रांत की यही आसमानी ताकत उसकी जद में पाकिस्तान के हर एक शहर को लाकर खड़ा कर देती है, जिसके सपने मुनीर की आंखों में अब कांटे की तरह चुभ रहे हैं। आईएनएस विक्रांत की 14वीं मंजिल पर वो पूरा सेटअप है जिसके जरिए विक्रांत को उसकी ये आसमानी ताकत मिलती है।